आज हम संयुक्त फलन के पार्ट 4 की चर्चा करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। माना एफ ए कनेक्टेड टू बी, यानी ए से बी में परिभाषित एक फलन है। एफ ए बराबर क्या दे रखा है, बी, और बी को ए का प्रतिबिंब, यानी बी को ए का प्रतिबिंब तथा ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब बोले तो वो क्या कहलाता है, प्रतिलोम फलन। जैसे इसको एफ ए बराबर क्या है, एफ ए बराबर क्या है, बी, तो एफ इनवर्स बी बराबर क्या है, ए। जैसे ऐसा समझिए इसको, जैसे आपके पास एक फलन है एफ ए और बराबर में क्या दे रखा है, बी, यानी ये आपके पास ए है और ये क्या आपके पास बी। तो एफ ई ए और बराबर में क्या रहा है, बी, यानी कि बी ए का क्या है, प्रतिबिंब है। अगर ऐसा हो जाए ए बी का क्या आ जाए, प्रतिबिंब, यानी ए बी का पूर्व प्रतिबिंब आ जाए तो ये फलन क्या कहलाता है, प्रतिलोम फलन। जैसे हम इसको ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एफ इनवर्स, देखो ये एफ इधर आए तो एफ इनवर्स बी बराबर में क्या आ जाएगा, ए। तो ये कौन सा फलन कहलाता है, आपका प्रतिलोम फलन। अब इस पर हजरत एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपके पास, यदि एफ आर कनेक्ट टू आर, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 की आपकी वैल्यू ज्ञात करें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपने लिखा है, यदि एफ आर कनेक्ट टू आर और एफ एक्स बराबर में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। तो देखो एफ इनवर्स कैसे ज्ञात कर रहे हैं, पहले आप मान लो, माना एफ एक्स बराबर क्या मान लो, y, एफ एक्स बराबर y, जैसे अभी किया था एफ ए बराबर क्या किया, b, जैसे एफ एक्स बराबर क्या ले लिया मैंने, y। अब मैं यहां से ये बोल रहा हूं कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, y। ओके, अब आपके पास है ये किसके बराबर है, y के, तो मैं यहां से लिखूंगा x स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9 बराबर में क्या आ जाएगा, 1। अब यहां से x की वैल्यू निकालो और ये x की वैल्यू आएगी वो इसके बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स y का वैल्यू y के पदों में ज्ञात हो जाएगा। तो देखो इसका x का मान निकालने के लिए देखो इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाइए। तो पूर्ण वर्ग बनाने का देखो तरीका है, इसमें क्या करो आप 2 का भाग लगाओ, जो x का गुणक होता है उसमें 2 का भाग लगाओ। तो 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 5/2। 5/2 का स्क्वायर करके यहां पर जोड़ेंगे और घटाएंगे, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25/4। 25/4 मैंने जोड़ दिया और 25/4 में घटा भी सकता हूं, तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 25/4 बराबर में क्या हुआ आपके पास y। अब इसको ये देखो पूर्ण वर्ग बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का देखो 25 बट्टा कितना है 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस का 5/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। अब बाकी की जो भी बात है उसको उधर ले जाओ, तो आपके पास y हो गया और ये 25/4 आपके पास देखो इधर माइनस में, उधर क्या गया, प्लस में हो गया, और ये 9 प्लस में तो उधर क्या हो गया, माइनस में। तो आपके पास मिला x प्लस 5/2 का स्क्वायर, और यहां से आपको क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, देखो इसका एलसीएम कितना जाएगा, 4। अब देखो ये 4y, तो क्या हो गया 4y, और यहां से देखो ये 25 और ये देखो 4 से मल्टीप्लाई होगा 9, तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 25 माइनस में कितना हो जाएगा, 36। अब फाइनल में इसका देखो ये आ रहा है 5/2 और का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आएगा 4y और माइनस में क्या हो जाएगा, 11 कितना आ जाएगा 4। ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर देखो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस के 5/2 बराबर में कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 4y माइनस में 11/4। अब हमें तो वैल्यू x के चाहिए, तो ये 5/2 को भी उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये x बराबर में कितना आएगा, रूट ऑफ 4y माइनस में 11/4। और ये देखो ये अगर रूट करते हैं तो ये किस में आएगा, प्लस माइनस में, तो ये भी क्या है, प्लस माइनस। ये प्लस में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में 5/2।
इसको इक्वेशन आप कितनी देना है, इसको इक्वेशन देना है 2। देखो ये भी x का मान और ये भी किसका मान है, x का। तो समीकरण आपके पास 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या प्राप्त हो गया, f इनवर्स y, और y का देखो y के पदों में मान आ रहा है, तो ये प्लस माइनस का रूट 4y माइनस में 11/4 और माइनस में आ जाएगा 5/2। ये आपका आ गया। अगर आपको इनवर्स में ये पूछा क्या था, इनवर्स में कितना पूछा है, 8 की वैल्यू, तो आप यहां से जैसे मान लो मैंने कल भी बताया था, यहां पर x है तो x के पदों में आएगा, यहां पर मैंने कल f(x) डाला था या g(x) डाला तो gx के पदों में आ रहा है, और आज मैंने y में डाला तो ये देखो y के पदों में आ गया, और अब मैं y की जगह क्या करूं, 8 रख दूं, तो आपके पास आएगा f इनवर्स 8। अब f इनवर्स 8 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में, यहाँ पर ये रूट, अभी यहाँ पर देखो 4, इसकी y की वैल्यू कितनी है 8 माइनस में 11 बट्टे में कितना है 4 माइनस का 5 अपॉन कितना है 2। तो यहाँ से f इनवर्स 8, यहाँ से देखो इसका मान कितना आ रहा है, ये देखो प्लस माइनस में, और ये देखो रूट, और यहाँ से ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 32 माइनस में कितना है आपके पास 11, तो कितना बच रहा है आपके पास 32 माइनस का 11 यानी 21, और अपॉन में कितना है 4, और ये माइनस में कितना है 5/2। अब इसको आगे भी आप सरल करना चाहो तो f इनवर्स 8, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में रूट 21 माइनस में 5। देखो इसको रूट के बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ से भी कितना है 2, तो अपॉन में कितना आ जाएगा ये 2। ये इसका क्या हो गया आंसर। ओके, अब अगले ने इसमें क्या पूछा है, f इनवर्स 9 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर y की वैल्यू कितना लेना 9, तो आपके पास आ जाएगा f इनवर्स 9, तो f इनवर्स 9, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस का, और यहां पर रूट ऑफ देखो 4, और यहां से y की वैल्यू कितनी है 9, और ये माइनस में कितना है 11, अपॉन में कितना है 4, और ये माइनस में 5 अपॉन कितना है 2। अब देखो f इनवर्स 9, तो यहां से देखो आपके पास है प्लस माइनस में, और यह ये कितना हो गया 9, और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 36, और 36 में देखो 11 माइनस करना तो कितना बचेगा, ये आएगा 25, और अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में है 4, और इसका क्या है रूट, और माइनस में कितना आ रहा है 5/2। अब इसका देखो रूट करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास, ये देखो 9, और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस में, और 5 बट्टे कितना आएगा 2, और ये माइनस का 5 बट्टे कितना है 2। अब इसकी देखो 2 वैल्यू आ रही है, एक बार आप प्लस का करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, देखो प्लस, ये प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0। एक बार देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये क्या 5/2, ये भी 5/2, तो f इनवर्स 9 की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो वैल्यू आएगी इसकी 0, और एक वैल्यू आएगी माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, इसका मतलब कितना हो गया 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 2 है, क्योंकि एक बार प्लस रूट 21 लेंगे, और एक बार क्या लेंगे माइनस का रूट 21। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि f r कनेक्टिव ऑफ r f(x) है, x स्क्वायर प्लस का 1 हो, तो आपके पास f इनवर्स माइनस का 5 और f इनवर्स 26 का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, पहले तो ये वाली बात लिखेंगे, यदि ये हो गया f r कनेक्टिव ऑफ r f(x) आपके पास दे रखे हैं, x स्क्वायर प्लस में कितना है 1। ओके, अब देखो हमने बार भी ये बोला था माना, इसको एक बार मान लो आप f(x) को क्या मान लो आप y, तो आपके पास x बराबर क्या आ जाएगा f इनवर्स क्या आ जाएगा y। इसको आप इक्वेशन कितनी देना 1। अब आपने f(x) को y माना है, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 भी क्या है y के बराबर, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 भी क्या हो गया y के बराबर। तो यहां से x स्क्वायर बराबर में क्या है y माइनस में कितना हो गया 1, और x बराबर में कितना होगा प्लस माइनस में रूट ऑफ y माइनस में कितना हो गया 1। ओके,
अब ये इक्वेशन आपके पास कितनी है 2। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखेंगे तो आपके पास समीकरण 1/2 से क्या प्राप्त हो रहा है, ये भी देखो अक्ष के बराबर है, ये भी अक्ष के बराबर, तो f इनवर्स यहां से मैं y बराबर क्या लिखूंगा इसको प्लस माइनस में रूट ऑफ y माइनस का कितना है 1। अगर इसको अक्ष के पदों में भी आप बदलना चाहो तो अगर कोई आपको इनवर्स पूछे तो f इनवर्स अक्ष बराबर ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस का, देखो ये y के पदों में लिख रहा है और ये अक्ष डाल दिया तो अक्ष के पदों में आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये बात क्या पूछ रहा है आपको, f इनवर्स -5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की जगह कितना आ रहा है -5, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस में, और ये भी माइनस में 5 और ये माइनस में कितना आपके पास 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई f इनवर्स -5 और ये कितना आ रहा है आपके पास प्लस माइनस में रूट ऑफ माइनस में कितना हुआ 6। अब देखिए ये परिभाषित है या नहीं है, एक ही काल्पनिक की संख्या प्राप्त हो रही है, माइनस का 6 है, ये कौन सी संख्या है काल्पनिक। लेकिन अगला क्या कह रहा था कि फलन है हमारे पास f, यहां पर देखिए f रखा था r कनेक्टिव ऑफ क्या था r, लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अगर इनवर्स निकालते हैं तो भी हमारे पास क्या आनी चाहिए वैल्यू, यानी कि ये r से r में, देखो अब यहां से लेके यहां में है और इनवर्स में बात करेंगे तो आपके पास r से r में आएगी। तो देखो मैं ढाल रहा हूं रियल नंबर है, लेकिन ये प्राप्त मेरे पास क्या हो रहा है इमेजिनरी नंबर प्राप्त, काल्पनिक संख्या प्राप्त हो रही है। अतः देखो मेरे पास है ही नहीं, काल्पनिक तो है ही नहीं, मेरे पास तो कौन सा है इमेजिनरी रियल नंबर है, और यहाँ पर प्राप्त कौन सा हो रहा है इमेजिनरी नंबर। अतः मैं क्या कहूंगा, अतः f इनवर्स -5 विद्यमान नहीं है। लेकिन अब देखो मैंने यहां से इसकी वैल्यू निकालना है f इनवर्स, और ये आप 26 का मान निकालोगे तो यहां पर क्या लिखोगे प्लस माइनस का रूट ऑफ 26 माइनस का 1, देखो अक्सी जगह क्या डाला 26 माइनस का कितना है 1, तो आपके पास f इनवर्स ये 26 और यहां से क्या आ गया प्लस माइनस का, और यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी ये हो गया 25 का आप यहां निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास प्लस और ये माइनस, इसका मान कितना आएगा 5 और ये इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस में 5। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, यदि f r कनेक्टिव ऑफ r f अक्ष है अक्ष q प्लस का 2 हो तो सिद्ध करना आपको f एक आच्छादक है, एक आच्छादक, तो इसके साथ ही आपको f का प्रतिलोम भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एक करना है, देखो मैंने ये लिख दिया यदि f है r कनेक्टिव ऑफ r और f अक्ष बराबर में अक्ष q प्लस में 2। एक के लिए हमने बोला था इसकी डेफिनेशन भी की थी, तो देखो इसमें आप f x1 दो ले लो, x1 और x2 ये r में ले लो, x1 और x2 दोनों किस में ले रहे हो आप r में ले रहे हो, तो आपके पास यहां से f x1 बराबर में कितना आएगा f x1 बराबर में आएगा x1 का क्यूब प्लस में कितना आएगा 2, और f x2 बराबर में कितना आ जाएगा x2 का क्यूब प्लस में 2। ओके, अगर दो फलनों को बराबर ले रहे हो आप, दो फलनों को बराबर ले रहे हो तो इसकी अक्ष की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए बराबर, तब तो क्या होगा एक। तो मैं ले रहा हूं f x1 बराबर में f x2, दोनों फलनों को मैंने क्या ले लिया बराबर में, तो मैं यहां पर ये लिखूंगा x1 का क्यूब प्लस में 2 और x2 का क्यूब प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, यहां से क्या प्राप्त हो रहा है x1 बराबर में x2, तो आपके पास देखो दोनों मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी एक की, आपके पास ऐसे दो फलन होते हैं, तो आपके पास ये देखो आपने लिया x1 और ये f अक्ष प्रेजेंट कर, तो मैंने यहां से इसकी वैल्यू ली थी, देखो आप अगर ऐसे भी ले सकते हो f अक्ष बराबर में कितना है x क्यूब प्लस में कितना है 2, आप 1 रखोगे
तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 1 + 2 कितना है 3, और यहाँ से अब 2 रखोगे तो 2 का क्यूब यानी 8 + 2 कितना आ जाएगा 2 ले तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही 10। आप 3 लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 29। तो देखो प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से प्रतिबिंब हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है एक। और इस प्रकार से कह रहे हैं दो फलनों को आप बराबर कर लिया। आप ये बोलो कि दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, मान लो ये f(x1) और ये f(x2), ये दो आपने दो सेट दे दिया, और ये अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके प्रांत भी क्या होने चाहिए, दोनों के प्रांत भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो कौन सा होता है ये एकेकी फलन। ओके, अब हम चर्चा करेंगे किसकी, आच्छादक की। इसी में अगला क्या पूछा, आच्छादक। तो आच्छादक में देखिए आपके पास है, आपने ये लिखो आच्छादक। आच्छादक में आप माना f(x) = y, इसको y के बराबर। तो यहां से x बराबर क्या आ रहा है, f इनवर्स क्या आ रहा है y, f इनवर्स बराबर में क्या आ रहा है y। तो आपके पास यहां से ये y के बराबर है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा y के। देखो f(x) की वैल्यू कितनी है, f(x) की वैल्यू x³ + 2, तो आपके पास आएगा x³ + 2 और बराबर में क्या आ जाएगा y। ओके, तो x³ बराबर में कितना आ रहा है, x³ बराबर में तो y माइनस में कितना आ रहा है 2। तो आपके पास x बराबर में आया y - 2 का इसकी घात कितनी है 1/3। अब मेरे को बताओ, इसको आपने इक्वेशन दिया था 1 और इसको इक्वेशन कितना दिया आपने 2। तो समीकरण 1 व 2 से आपके पास क्या प्राप्त होगा, आपके पास हुआ f इनवर्स y बराबर में कितना हुआ y माइनस का कितना 2, और इसकी पावर कितनी है 1/3। ये f इनवर्स y प्राप्त हो गया आपके पास। अगर देखो मैं यहां से इसको ऐसे लिख दूं f इनवर्स y, ओके, तो f इनवर्स y, और यहां से देखो आपके पास प्राप्त हो रहा है यहाँ y की वैल्यू देखो, मैं वापस यहां से देख रहा हूं, y की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी दे रखी है, y की वैल्यू x³ प्लस का कितना है 2। तो मैं यहां से लिखूं x³ प्लस में 2 और यहां पर माइनस में कितना है 2 और इसकी पावर कितनी है 1/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f इनवर्स y बराबर में आपके पास कितना मिल जाएगा x³ और इसकी पावर में कितना है 1/3। तो f इनवर्स y बराबर में कितना आ जाएगा x। अतः देखो यहां से देखिए, आच्छादक में हमने 2 लिया था, इसका प्रतिबिंब इसमें, लेकिन इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें विद्यमान हो तो ये फलन कौन सा कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। तो मैं यहां पर ये बोलूं अतः फलन का पूर्व प्रतिबिंब प्रत्येक अवयव का, अतः फलन के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः f(x) आच्छादक होगा। ओके, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगला क्या पूछा है, f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखो आपने अभी निकाला था f इनवर्स y बराबर में कितना है, f इनवर्स y में क्या है y माइनस में कितना है y - 2 की पावर 1/3। तो मैंने अभी बोला था जी देखो y के पदों में है, आपको तो इनवर्स है ना x के पदों में बताना है, तो ये f इनवर्स x बराबर में कितना जाएगा x - 2 और इसकी पावर कितनी है 1/3। और ये कौन सा आ गया आपके पास प्रतिलोम फलन। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, ये है 1.2 का पहला क्वेश्चन। इस प्रकार से दे रखा है, यदि ए में देखो ये एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है, ए से बी में 4 एक ही आच्छादक फलन आपको ज्ञात करना है और इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखो
बहुत ही सिंपल है। ए आपके पास दे रखा है, एक सेट है, ए में देखो 1 2 3 4 और यहाँ बी है, बी में है आपके पास एलिमेंट है ए बी सी डी। देखो एक एक अच्छा तक करने के लिए आपके पास 4 है, मैंने ये बोला था एक एक के लिए। देखो ए सीधे तरीके से देख, इसको समझो आप। देखो ए सेट है, ये बी है, ओके, बी में 1 2 3 4 ये आपके पास ए बी सी डी। देखो ये 4 है। अब देखो एक सेट तो ऐसे बना है, एक 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 फलन ऐसे हो जाएगा, 1 2 का इससे, 3 का सी से और 4 का डी से। एक फलन हो गया, ये पहला फलन हो गया। दूसरा फलन आपको ज्ञात करने के लिए ये 1 2 3 4 और ये आज आपके पास आ जाएगा ए बी सी और डी। अब देखो इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे, क्योंकि एक की डेफिनेशन थी इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी के प्रत्येक अवयव से हो रहा है, तो ये भी कौन सा आपके पास एक है। इसी प्रकार से हमारे क्या बनाने हैं, 4 बनाने और इसके प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके लिखना है पहला फलन, पहला आपके पास एक फलन आएगा F1। तो इसको कर्मित युग में, जैसे हमने अभी बोला था, देखो ये हमने बोला था 1 2 3 4 और ये ए बी सी डी। अब हमने इसको कर्मित युग में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं इसको, यानी 1 डाला तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही ए। दूसरा क्या है, आपने 2 डाला तो इसकी वैल्यू कितनी है बी। फिर तीसरा क्या है आपके पास 3 डाला तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सी। और चौथा क्या है 4 डाला तो आपके पास वैल्यू कितनी है। तो इस कर्मित युग में इस फलन को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो पहला आपके पास है, इसको ऐसे लिखो, आपके पास दे रखा है कर्मित युग में F1। तो देखो आपने कितना 1 डाला और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ए, और ऐसे 2 डाला तो इसकी वैल्यू आ गई बी, और 3 डाला तो सी, और 4 डाला तो कितना आ रहा है 4 डाला तो इसका कितना है डी। अब देखो ये आपके पास F1 है, लेकिन अगला ये बोल रहा है कि इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करो। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए मैंने बोला कि देखो ऐसे ये अवयव डालूंगा, ये इसका क्या है प्रांत है और ये इसका क्या है सप्रांत। तो ये तो फलन है F1। अब मैं बात करूंगा अगर इनवर्स की, F इनवर्स, देखो F1 का इनवर्स देखो। अब ये वाला तो इनवर्स में क्या होता है, ये तो प्रांत हो जाता है और ये इसका क्या हो जाता है सप्रांत। तो मैं इसे देखो, इसमें F इनवर्स देखो, आपने ये बोला था 1 और बराबर में क्या है आपके पास में A। तो मैं यहां से बोलूंगा F इनवर्स A और बराबर में कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो ये इसका प्रांत और ये इसका क्या आ रहा है परिसर। तो इनवर्स में ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में ऐसे हो जाएगा आपके पास A डालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और आप B डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, आप 3 डालोगे C डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, और आप D डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4। ये क्या आ गया इसका इनवर्स। तो हम यहाँ पर बोले F इनवर्स क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा A, ये B, ये 2, और यहाँ पर क्या है C, और ये कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आएगा D, और ये क्या आएगा 4। ओके। अब इसी प्रकार से आप मान लो आपको दूसरा वाला फलन चाहिए तो इसका कर्मित युग में अभी लिख लो। आपने ऐसे लिया था, ये इससे लिया था, ये इससे लिया था, ये इससे लिया था। अब एक को आप चेंज कर दो, तो आप मैं यहाँ से इसका ले लूं और इसको यहाँ से ले लो और इसको यहाँ से ले लो, और इसका किससे आ जाएगा इससे। तो मैं यहाँ कर्मित युग में लिख रहा हूँ 1 का B से, और फिर लिख रहा हूँ 2 का C से, और 3 का D से, और यहाँ पर आपके पास 4 का ले लो आप S से। ये आपने कौन सा फलन लिखा दिया, एक में कौन सा फलन आ रहा है, दूसरा फलन आ रहा है। लेकिन इनवर्स की बात करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से B का क्या आ जाएगा 1, और C का आ जाएगा 2, और D का आपके पास आ जाएगा 3, और S से 1 का कितना आ जाएगा 4। ओके। ऐसे अब आपने फलन 2 की बात कर ली। अगर आप 3 की बात करें, तीसरे फलन की बात करें, तो ये ऐसे बन जाएगा आप 1 2 3 4, ये A B C D। 1 का इससे ले लो, 2 का इससे ले लो, और 3 का इससे ले लो, और 4 का इससे ले लो। तो प्रत्येक का प्रत्येक से आ रहा है, तो ऐसा तीसरा फलन आ जाएगा, चौथा फलन आ जाएगा, पांचवा फलन आ जाएगा। ऐसे आपको क्या बनाने हैं, 4 फलन बनाने हैं। इसमें कितने फलन बनाने हैं, 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन, यदि f r कनेक्टिव ऑफ r f अक्ष है, अक्ष क्यूब माइनस का 3 हो तो सिद्ध करना f इनवर्स विद्यमान है और इनकी वैल्यू भी ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए
इसका सॉल्यूशन में एफ दे रखा है आपके पास आर कनेक्ट ऑफ आर और एफ अक्स दे रखा है अक्स क्यूब माइनस में 3। तो देखो पहले आपके पास माना एफ अक्स बराबर आप वाई ले पहला काम, तो यहां से अक्स बराबर में क्या आएगा एफ इनवर्स क्या आएगा वाई आएगा। ओके तो देखो एफ इनवर्स अक्स बराबर एफ इनवर्स वाई, तो ये एफ अक्स किसके बराबर वाई के, तो यहां से क्या हो जाएगा अक्स क्यूब माइनस का 3 बराबर में क्या आएगा वाई, और अक्स क्यूब बराबर में कितना है वाई प्लस का कितना हो जाएगा 3 और अक्स बराबर में कितना आएगा वाई प्लस 3 का क्या हो जाएगा 1/3। अब देखो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन आपने कितनी दे दी 2। तो देखो समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास एफ इनवर्स y बराबर क्या प्राप्त हुआ y प्लस 3 की पावर कितना हुआ 1/। ओके अब देखो आपके y के पदों में है तो आप इसको अक्स के पदों में लिखोगे तो एफ इनवर्स अक्स बराबर में क्या आएगा अक्स प्लस में कितना है 3 इसकी पावर कितना है 1/3। ओके अब आपको क्या है आपको तो 24 एफ इनवर्स 24 एफ इनवर्स 5 की वैल्यू याद करनी है। तो यहां से देखिए एफ इनवर्स 24, तो देखो अक्स की जगह आप क्या रखोगे 24, तो 24 रखेंगे तो 24 प्लस में कितना है 3 और इसकी पावर कितना है 1/3। तो एफ इनवर्स 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 27 का देखो घनमूल करना है तो आपको एफ इनवर्स 24 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 3। ओके इसका नेक्स्ट आपके पास एफ इनवर्स कितना है 5, तो एफ इनवर्स 5 में देखो यहाँ पर अक्स जगह कितना रखना 5, तो 5 प्लस में 3 और इसकी पावर है 1/3, तो एफ इनवर्स 5 यहाँ आ गया 8 पावर कितना है 1/3, तो एफ इनवर्स 5 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये आपके पास है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको एक एक अच्छा तक करना हो तो आपको एक एक का बता रहा हूं मैं, एक एक अगर करना हो पूछ ले तो एक एक में आपको क्या करना है एफ x1 और x2 दोनों ही आप रियल के उठा लो, तो आपके पास एफ x1 बराबर क्या आएगा x1 क्यूब माइनस में कितना है 3 और एफ x2 बराबर में आएगा x2 क्यूब माइनस में 3। दोनों बातें आ गई। अब आप दोनों फलनों को बराबर करो एफ x1 बराबर में एफ x2। अगर दो फलनों को आप बराबर में लेके चल रहे हो तो यहां से क्या लिखोगे x1 का क्यूब माइनस में 3 और ये x2 का क्यूब माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और x1 का क्यूब बराबर में x2 का क्यूब, दोनों से क्या प्राप्त हो रहा है x1 बराबर में क्या हुआ x2, तो x1 बराबर x2 आ गया तो ये फलन क्या होगा क्या हो जाएगा एक ही फलन और इससे क्या हो जाएगा इसका अच्छा दिखेगा। ओके